Welcome back students. Welcome back in your SST classes. Yes students, in this video we will do the last part of this chapter of chapter number 9 of history class 8 women and reform. Yes, let's start the chapter. हमने इसमें ये जो रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, इसमें कुछ और भी रिफॉर्मर्स रहे हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में जिन्होंने रिफॉर्म किया. आइए उनके बारे में जानते हैं. रुकैया शेखावत हुसैन. रुकैया शेखावत हुसैन ये 1880 से 1932 तक रही हैं. रुकैया शेखावत हुसैन वाज बॉर्न इन 1880. इनका 1880 में जन्म हुआ था बंगाली मुस्लिम फैमिली में. शी वाज नॉट अलाउड टू स्टडी. उनको पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था. फॉर्चुनेटली शी लर्न बंगाली एंड इंग्लिश अलॉन्ग विद उर्दू एंड अरेबिक एट होम. और भाग्यवश इन्होंने बंगाली घर में और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू के साथ साथ अरेबिक भी, ये सारी लैंग्वेजेस इन्होंने घर में ही पढ़ ली थी. इन 1896 शी वाज मैरिड टू अ मजिस्ट्रेट कॉल्ड खान बहादुर शेखावत हुसैन फ्रॉम भागलपुर इन बिहार. बिहार के भागलपुर में एक जो मजिस्ट्रेट थे खान बहादुर शेखावत, उनके साथ उनकी मैरिज हो गई थी. और उसके बाद रुकैया सेटअप अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1909 इन भागलपुर. रुकैया ने भागलपुर में स्कूल सेटअप किया था 1909 में विद द सपोर्ट ऑफ हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड के सपोर्ट से. आफ्टर हर हस्बैंड्स प्री मैच्योर डेथ. इनके हस्बैंड की प्री मैच्योर मतलब अकाल मृत्यु हो गई थी. शी केम टू कैलकाटा एंड ओपन अ स्कूल नेम्ड शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल. अपने हस्बैंड की जो प्री मैच्योर मृत्यु हुई थी, इनकी मतलब समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने एक स्कूल खोला. कैलकाटा वापस आ गई थी. उसके बाद उन्होंने स्कूल खोला, उसका नाम था शेखावत मेमोरियल गिरी स्कूल. लेटर दिस स्कूल वाज कन्वर्टेड इनटू हाई स्कूल. और उसके बाद ये स्कूल जो था बाद में हाई स्कूल बन गया, मीन्स 10th तक हो गया. एंड बिकेम अ पायनियर इंस्टीट्यूशन फॉर मुस्लिम गर्ल. और ये मुस्लिम गर्ल के लिए जो संस्था खोली गई थी, उसकी जो है ये आगंतुक रही. मतलब पहली बार ऐसा हुआ था जो रुकैया शेखावत ने एक ओपनिंग की थी इंस्टीट्यूट की, जो 10th तक गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की करती थी. रुकैया वाज अ गिफ्टेड राइटर. ये एक राइटर भी थी, मतलब लिखती थी. देर थ्रू आउट हर लाइफ शी रॉट पैशनेटली अबाउट द ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, सफरिंग्स एंड ऑब्स्टेकल्स टू डेवलपमेंट फेस्ड बाय वीमेन. जब एक महिला के विकास में किस तरह का ऑपरेशन होता है, विरोध होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको भेदभाव किया जाता है, उसके साथ क्या दुख है, क्या परेशानियाँ उसके डेवलपमेंट में वीमेन के जो वो फेस करती है, उन सब के बारे में उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा. शी प्लीडेड फॉर द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन ऑफ ऑल कम्युनिटीज़. और उन्होंने सभी जो है कम्युनिटीज़ से वीमेन की जो है लिए उन्होंने प्लीडेड, मतलब उन्होंने यातना की, प्रार्थना की. शी रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज रिगार्डिंग द प्रिवेलिंग सोशल ताबू जो होते थे ताबूज. उन्होंने जो है बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जो है ऐसे लिखे, और जो भी उनके ऊपर मतलब सामाजिक तौर पर जो उनके ऊपर लगाए जाते थे उनके रिगार्ड में. इन हर कॉलम इन अब्रॉड बेसिन शी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज द पर्दा सिस्टम. उन्होंने अपना एक कॉलम था अब्रॉड बेसिन में, उसने जो आलोचना की पर्दा सिस्टम की. इन 1924 में ही फारसाइटेड नॉवल पद्मार्ग वाज पब्लिश्ड. उनका नया जो था एक नॉवल जो था वो पब्लिश हुआ, जिसका नाम क्या था, पद्मार्ग. In this work, she can find realistic portraits of pioneering working women, typing, managing accounts, supervising subordinates, teaching. In short, the glimpse of activities that women executive, teachers and manager undertake today. फिर क्या हुआ, उन्होंने इन दिस वर्क, उस काम में उन्होंने जो नॉवल लिखा था, उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाई थी पॉइनर्स की, वर्किंग वीमेन की, जिसमें कहीं पर कोई टाइपिंग मैनेजिंग थी, टाइपिंग उनकी थी, कोई अकाउंटेंट की थी, और सुपरवाइजिंग, सुपरऑर्डिनेट, टीचिंग, इस तरह के जो पोर्ट्रेट्स हैं उन्होंने इसमें बनाए थे. इन शॉर्ट द ग्लिम्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट वीमेन एग्जीक्यूटिव, टीचर्स एंड मैनेजर्स अंडरटेक टुडे. जो आज जो है मतलब वो जो है कह सकते हैं कि जो इन शॉर्ट में कि जो आज वीमेन जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, टीचर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो उन्हीं की वही भावना उसमें उन्होंने जो है वो जो पिक्चराइज किया था पोर्ट्रेट्स में. लीला नाग 900 to 1917.
1900 to 1917 तक रही है। लीला नाग द फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन इंडिया। ये लीला नाग थी, ये पहली स्टूडेंट थी जो एक यूनिवर्सिटी तक पहुंची थी। और कहाँ की यूनिवर्सिटी की थी ये? ढाका, बांग्लादेश की ढाका जो राजधानी है। कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चर अवेकिंग इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक और सांस्कृतिक तरीके से जो है इंडिया का मतलब उजागर करने में, इंडिया को अवेकन मतलब अवेकनिंग का मतलब होता है जगाने में, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, योगदान रहा। शी पॉइंटेड वीमेंस एजुकेशन एंड वीमेंस मूवमेंट इन ईस्ट बंगाल। इन्होंने महिला शिक्षा और महिला के लिए जो उनके लिए उनके फेवर में जो उनके फेवर में जो आंदोलन चलाया था ईस्ट बंगाल में चलाया था। इन दिसंबर 1923 शी एस्टेब्लिश दीपाली संघ an association for women with the main objectives of enhancing women's education. She founded a school named Dipali School and 12 other free primary schools with the help of Dipali Sangha. उन्होंने स्कूल की स्थापना की थी दीपाली स्कूल की, और दूसरे जो है दूसरे 12 स्कूल्स प्राइमरी स्कूल्स भी इन्होंने दीपाली संघ के द्वारा स्थापना की थी स्कूलों की। She built a Dhaka-based institution for female students and extended its branches in many places of Assam and Bengal. She established a women's hostel at Calcutta. देखो इन्होंने कितना ज़्यादा किया लीला नाग ने। इन्होंने ढाका बेस्ड एक इंस्टीट्यूट बनाई थी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए और उसको एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड का मतलब उसकी और दूसरी ब्रांचेस भी खोली इन्होंने असम और बंगाल में, और उन्होंने एक हॉस्टल भी बनाया था जो महिलाओं के लिए था स्पेशली, वो एस्टेब्लिश किया था इन्होंने कैलकाटा में। शी सेटअप अ फंड एंटाइटल्ड महिला आत्मरक्षा फंड, वो भी एक सेट किया था, एक फंड इन्होंने रखा था और उसको क्या टाइटल दिया गया था? महिला आत्मरक्षा फंड, जो महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए फंड जो है वो इन्होंने सेटअप किया था। वन ऑफ द फर्स्ट मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस ग्रुप इन द रीजन, और इसमें से एक फर्स्ट मार्शल आर्ट इन्होंने सेल्फ डिफेंस ग्रुप जो है वो भी इस क्षेत्र में चलाया था। शी ऑल्सो एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन नोन एज गण शिक्षा परिषद, गण शिक्षा परिषद के नाम से एक इन्होंने संस्था एस्टेब्लिश की थी। एसोसिएशन फॉर मास एजुकेशन, मास एजुकेशन मतलब सबको नॉलेज मिले हर तरह की, मास एजुकेशन के लिए इन्होंने जो है वो एसोसिएट किया था। और वो किस लिए किया था? स्प्रेडिंग फीमेल एजुकेशन एट अ मास लेवल, मास लेवल का मतलब बड़े लेवल पर इन्होंने फीमेल एजुकेशन को, महिला शिक्षा को फैलाया। लीलाज अदर क्लेम टू फेम इज़ हर लिटरेरी एक्टिविटी एज एडिटर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल मैगजीन जयाश्री डिवर्टेड टू वुमेंस इश्यूज़। एक तो इस तरह से ये पॉपुलर हुई थी लोगों में, और दूसरा उनका जो दावा था वो उनकी प्रसिद्धि का जो दावा करता है वो उनका लिटरेरी एक्टिविटी थी, साहित्यिक कृत्य जो ये करती थी एज अ एडिटर, ये लिखती थी। तो उस मैगज़ीन जैसे जयाश्री जो थी वो डिवोटेड थी, उसमें उन्होंने डिवोटेड थी, जो मैगज़ीन थी उसमें जो डिवोशन दिया था वो वीमेन इश्यूज़ पर ही दिया था, जिससे लोग इनके बारे में जानने लगे थे और भी ज़्यादा इनको जान पाए थे। आप पढ़ेंगे पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई भी एक सोशल रिफॉर्मर रही हैं 19th सेंचुरी में। द कंडीशन ऑफ वीमेन वॉज मच डिस्कस्ड इशू अमंग द इंटेलेक्चुअल क्लास, और जो भी बौद्धिक वर्ग थे उनमें सभी में ये महिलाओं के बारे में जो है हमेशा यही एक डिस्कशन का पार्ट बना रहता था। इट वॉज इन दिस फ्लूइड सिचुएशन दैट पंडित रामाबाई इमर्ज्ड ऑन द सीन विद हर इलेक्ट्रीफाइंग energy directed towards securing a better deal for the women of India. She started the Arya Mahila Samaj and taught women from the deprived classes. She went to America where an association was formed to fund her school for child widows. Coming back to India, she inaugurated a school for widows in 1889 known as Sharda Sadan in Bombay. देखो कितना मतलब जो है ये हमारी पंडित रामाबाई जो थी, इन्होंने कितनी पूरी एनर्जी के साथ इन्होंने जो है बिल्कुल उनके एक सिक्योर करने के लिए जो वीमेन के फ्यूचर को इन्होंने कितना काम किया। उन्होंने आर्य महिला समाज बनाया, उसमें महिलाओं को सिखाया जो डेप्राइव्ड, जो मतलब बिल्कुल जो है पिछड़े वर्ग से थी, और ये अमेरिका गई, वहाँ पर भी एक इन्होंने जो है एसोसिएशन को बनाई जिसमें टू फंड स्कूल फॉर चाइल्ड, जिसमें लोग फंड बनाया उन्होंने स्कूल के लिए जो चाइल्ड विडो के लिए था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइल्ड विडो होती थी ना, यंग गर्ल्स जो होती थी, छोटी छोटी गर्ल्स जो है वो ओल्ड एज के साथ उनकी शादी करा दी जाती थी।
और फिर इंडिया वापस आने के बाद इन्होंने एक स्कूल खोला था जो विडो के लिए था 1889 में, उसका नाम था शारदा सदन इन बॉम्बे। उसके बाद पढ़ेंगे हम धोंजो केशव कार्वे। द ईयर 1896 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरिया। 1896 जो है एक नया इतिहास में एक महिलाओं के शिक्षा के लिए जो सब इसमें भारत में महिला शिक्षा के लिए एक नया इतिहास वाला युग माना जाता है। वैन मिस्टर धोंजो केशव कार्वे एस्टेब्लिश एन आश्रम फॉर विडोज एंड हेल्पलेस वीमेन। इन सभी ने जो है वीमेन के लिए काम किया। उन्होंने एक आश्रम बनाया था जो विधवा और हेल्पलेस वीमेन थी, ऐसा है जिन एट हिंगने नियर पुणे में हिंगने में इन्होंने आश्रम बनाए थे। कार्वे लॉन्च्ड अ प्रोग्राम। उन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, वो स्कूलिंग एट दिस आश्रम, और जो स्कूल के लिए इन्होंने प्रोग्राम किया था, विच लेटर बिकेम अ रेगुलर स्कूल फॉर गर्ल्स। पहले तो इन्होंने एक प्रोग्राम किया था जो स्कूलिंग के लिए था, बाद में वो रेगुलर स्कूल फॉर्मेशन में आ गया था जो गर्ल्स के लिए एंड वीमेन के लिए। उनका एक सपना था कि वो जो है वीमेंस की एक यूनिवर्सिटी बनाए। एंड फाइनली इन 1916 में उन्होंने एक पहला कॉलेज स्टार्ट किया था विद 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स के साथ में से 5 स्टूडेंट्स ही थे, और फिर धीरे धीरे उसने एक वीमेन यूनिवर्सिटी की शेप ले ली, मतलब एक वीमेन यूनिवर्सिटी के नाम से वो पॉपुलर हो गया। और 1920 में उन्होंने श्रीमती नाथीबाई ठकेर से वीमेंस यूनिवर्सिटी, पॉपुलरली नॉन टुडे एट SNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं, जो 1920 में इन्होंने स्टार्ट की थी। उसकी फुल फॉर्म है नाथीबाई ठक्कर से वीमेंस यूनिवर्सिटी। मिस्टर धोंजो केशव कार्वे अवार्डेड, उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1958 में, ईयर ऑफ हिज 100th बर्थडे, जब वो 100 साल के हो गए थे तब। अब साउथ इंडिया में जो मूवमेंट्स लाए गए थे उनके बारे में शॉर्ट हम पढ़ेंगे। चेम्बेती, श्री धारालाउ नेहरू, इंस्पायर्ड बाय ब्रह्म समाज से इंस्पायर होकर चेम्बेती से नायडू जो थी उन्होंने वेद समाज 1864 में जो है वो स्थापना की थी उसकी। और इस समाज में जो है इन्होंने वकालत की कि जो कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं, जो जाति के नाम पर जो भी मतलब किसी को स्पेशल बनाया जाता है, किसी को जो है इग्नोर किया जाता है, वो सारा एबॉलिश किया इन्होंने। और इन्होंने प्रमोट जो है उसकी वजह से प्रमोटेड विडो रीमैरिज एंड वीमेंस एजुकेशन, propagated the oneness of God and asked people to discard the super। इन्होंने कहा कि एक ही भगवान में विश्वास करें, और जो भी अंधविश्वास हैं, जो परंपराएं हिंदू में बनाई गई हैं अंधविश्वास के दम पर, इन सब का जो है बहिष्कार करें। उन्होंने धर्म समाज का जो भी टैक्स था उसको तमिल और तेलुगु में भी ट्रांसलेट किया ताकि सभी लोग उसे पढ़ पाएँ। द वेद समाज लेटर वर्क विद ब्रांचेस ऑफ ब्रह्म समाज इनटू तमिल एंड तेलुगु में भी इन्होंने किया। और उसके बाद नादू इन समाज इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। और वेद समाज जो है बाद में जो है उसकी ब्रांचेस ब्रह्म समाज की और प्रार्थना समाज की तमिल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी उनकी ब्रांचेस फैल गई। कंदुकुरी, वीर सालिंगम एंड श्री नारायण गुरु। कंदुकुरी और वीरा सालिंगम जो थे इंस्पायर हुए थे और इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे ब्रह्म समाज से। इनका जन्म 1848 में हुआ था और ये बहुत ही कट्टर ब्राह्मण फैमिली से थे। बट ऑल इज लाइफ ही अपोज द कास्ट, लेकिन अपने पूरी जीवन भर इन्होंने जाति प्रथा जो थी चली हुई थी और जो एंड लॉ स्टेटस ऑफ वीमेन, जो वीमेन का जो लॉ स्टेटस था उसका विरोध किया इन्होंने। सिमिलरली श्री नारायण गुरु जो थे वो केरला के थे। टुक अप द कॉज ऑफ द अनटचेबल्स, उन्होंने जो है छुआछूत वाला जो था उसके ऊपर वर्क किया। और उन्होंने जो है छुआछूत जो थे जिनको माना जाता था उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए भी उन्होंने काम किया। सिंस अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू एंटर हिंदू टेम्पल्स, और जो जिनको छुआछूत के बारे में ऐसे थे जो छुआछूत का माना जाता था उनको हिंदू जो मंदिर थे उनमें भी जाने की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक उनके लिए मंदिर बनवाया नदी के किनारे, और वहाँ उस प्लेस पर वो लोग जो थे जो फ्रेटर्निटी विदाउट कास्ट, बिना किसी कास्ट डिस्टिंक्शन के वो लोग वहाँ जा सकते थे। ही उन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाई थी 902 में, इस 902 में एक एसोसिएशन बनाई, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, जो पॉपुलराइज इज बिलीव्स ऑफ वन कास्ट एंड वन रिलीजन एंड वन गॉड, कि कोई अलग अलग नहीं है, कोई जाति के नाम पर अलग नहीं है, कोई धर्म के नाम पर अलग ही नहीं है, सभी का एक ही धर्म है, एक ही जाति है और एक ही भगवान है, कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने जो है इसको मतलब इस चीज़ को उन्होंने प्रीच किया, पॉपुलराइज किया। क्रिश्चियन मिशनरीज, अब देखो क्रिश्चियन लोग भी आए
और इन द अर्लियर से शुरुआती समय में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आपके बारे में आप जानते हैं किस तरह से इंडिया में उसने अपना व्यापार फैलाया जब अंग्रेज़ों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रेफरेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने मना कर दिया, उसको जो है उस पर रोक लगा दी, उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था। द कंपनी हैड एक्सपेल्ड विलियम करे फॉर कैरिंग ऑन प्रोपेगेंडा बट बाय द चार्टर एक्ट। देखो उन्होंने इस पर कोई मतलब इग्नोर कर दिया था, लेकिन जो चार्टर एक्ट लगाया गया था 1813 में, आपसे पूछा जाए कि चार्टर एक्ट कब पास हुआ, 1830 में। तो द रेस्ट्रिक्शन ऑन द इमिग्रेशन ऑफ मिशनरीज टू इंडिया वर रिमूव्ड। जैसे जो इमिग्रेशन होता था, लोग आते जाते थे, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। एज अ रिजल्ट मिशनरी बिगेन पॉरिंग इनटू इंडिया filled with a zeal to rid Indian society of what they regarded as its backward and barbarous। और जो उसमें एक झील, एक उत्साह था, उससे हटा मतलब टू रिड छुटकारा पाने के लिए, जो समाज में जो भी बैकवर्डनेस थी और जो बारबरिज्म थी, बर्बरता थी, उसको से हटाने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरी फर्स्ट अराइव्ड इन बंगाल में गए वो सबसे पहले 1576 में। उसके बाद वो इंडिया में आए, उसके अलग अलग फेजेस आए, डिफरेंट मोटिव्स थे, सभी के अलग अलग अपने अपने अलग अलग विचार थे अलग अलग मिशनरीज़ के। दिस एम्पावर्ड मिशनरीज प्लेड अ crucial role in the spread of education among women in India. Prominent missionaries were William Carey, Joshua Marsham and William Ward. ये जो महत्वपूर्ण मिशनरीज थी वो ये थी। दे स्टार्टेड द फर्स्ट बैप्टिस्ट मिशन इन 1800 में, इन्होंने किया था श्रीरामपुर में, बंगाल में। फॉर द इमेंसिपिकेशन ऑफ इंडियन वीमेन मैरी एन क्रुक केम टू इंडिया। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन मिशनरी टू केम टू इंडिया 1822। और जो मैरी एन कुक थी वो सबसे पहले थी जो इंडिया में पहली वीमेन थी इस मिशनरी की जो इंडिया आई थी 1822 में। शी ओपन मैनी स्कूल फॉर गर्ल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बंगाल के अलग अलग पार्ट में गर्ल्स स्कूल खोले। इन 1849 में JED बेथुने फाउंडेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कैलकाटा में 1849 में एक स्कूल बनाया गया था जो कि गर्ल्स के लिए था। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो रिफॉर्मर जो समाज के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे रिफॉर्मिंग के लिए, उनके सुधारने के लिए, उनका क्या प्रभाव पड़ा। द ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशिएटेड सम यूजफुल सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 1813 एंड 1857 में जो चलाए गए थे रिफॉर्मर्स इस पीरियड के दौरान। सती, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग द पीरियड 1815 to 18 देयर वाज 800 केसेस ऑफ सती इन बंगाल। सिर्फ बंगाल के 800 केसेस थे इस दौरान। दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल इन 1829। और ये इलीगल जो है, इनह्यूमन जो अमानवता की गई थी कानूनी तौर पर जो है, जो डिक्लेयर किया गया था इलीगल, इसका गैर कानूनी 1829 में किया गया था। बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड, अब ये देखो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड थे इनके ऊपर भी बैन लगाया गया था। और ये कब लगाया गया था 1795 में। बट नो स्ट्रिक्ट मेजर्स वर टेकन, लेकिन कोई भी स्ट्रिक्ट जो है एक्शंस नहीं लिए गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि ये आज भी ऐसा होता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड तो आप समझते ही हैं कि जन्म से पहले ही पता लग जाना कि गर्भ में जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है। तो इसके ऊपर जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने मतलब वो एड्रेस किया था, उसको बुराई बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी अब भी इस जो है इसको जो है डिक्लाइन कर दिया गया है, लेकिन आज भी ऐसा होता है। सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, अब ह्यूमन सेक्रीफाइस जो मानवीय बलिदान दिए गए थे। लॉर्ड हार्डिंग सप्रेस द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस दैट प्रिवेल्ड अमंग प्रिमिटिव ट्राइब्स सच एज गोंडास जो थे। हाउएवर इट टुक अ टाइम टू एरेडिकेट, इसके सुधार होने में जो बलिदान दिया जाता था मनुष्यों का, उसके ऊपर जो रोक लगाई गई उसमें थोड़ा समय तो लगा, लेकिन उसको सुधारने में बहुत लंबा समय लगा था। विडोरी मैरिज, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, महादेव फुले, महर्षि कर्वे, इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था विडोरी मैरिज के लिए लंबे समय तक। और 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास कर दिया था एक्ट को, हिंदू विडोरी मैरी कर सकती थी, से विवाह कर सकती थी। और ये एक्ट पास होता है 1856 में।
दो द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दिस मेजर वर नेग्लिजिबल, इमीडिएट इफेक्ट जो उस पर लिया गया था वो तो उसको तो नेग्लेक्ट कर दिया गया था, अनदेखा कर दिया गया था. इट हैज़ गेन मोमेंटम ओवर टाइम एंड सोशली क्वाइट एक्सेप्टेबल टुडे, और इसको अब जो है समाज में माना जाने लगा है, इसमें अब इस मान्यता मिल गई है. स्टार्टिंग में इसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन अब ऐसा होता है. एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, and your chapter has been completed in 4 parts, part 1, 2 and 3 and 4, and I hope with the help of these parts you will be able to understand the chapter. And now we will meet in the next video with the new chapter. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe students.